तो ये केस लगभग 35 इयर्स ओल्ड एक होम्योपैथ का ही है। तो मेल होम्योपैथ हैं ये। तो ये आए थे मेरे पास करीब 4-5 महीने पहले की बात है ये। तो इनको क्या था कि इनको फीवर आता था डेली, मतलब दिन के समय 11-12 बजे के आसपास से फीवर आता, और फिर वो रहता पूरा, मतलब शाम तक रहता, रात तक रहता, जब तक सो नहीं जाते तब तक रहता था। और ये डेली होता था। तो इसके लिए उन्होंने खुद से काफ़ी सारी जांचें वगैरह कराई थी। तो एक क्लिनिक में आए, बोलते हैं नमस्ते सर, मैं ऐसे ऐसे करके डॉक्टर हूँ। तो मैंने बोला हाँ हाँ बैठिए। बोलते हैं कि सर मुझे क्या है सर, फीवर आता है। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने फ़ीवर वगैरह के बारे में पूछा, क्या लगता है आपको, क्या होता है। बोलते हैं सर जब मतलब बुखार आता है ना, तो अब वो चूँकि होम्योपैथ तो उनको पता है कैसे बताना है। उन्होंने काफ़ी अच्छे डिटेल में बताया। तो बोलते हैं कि सर जब मतलब आता है ना, तो मतलब ऐसे कोई मेरे को स्वेटिंग वगैरह कुछ नहीं होती, मतलब गरम गरम लगता है सर, बहुत गरम लगता है। और फीवर सर 100 से ऊपर तो कभी गया नहीं मेरा, मतलब 100 मैक्सिमम, 100 समथिंग ही जाएगा, 101 भी नहीं जाता। तो मैंने बोला अच्छा। तो क्या होता है सर कि एकदम चेहरे पे हीट लगेगी, और एकदम मतलब एकदम हीट सी लगती है चेहरे पे। और उस समय सर ना थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि सो जाओ, लेट जाओ, मतलब एकदम झपकी सी आने लगेगी, और एकदम नींद सी, मतलब हाथ पैरों में ऐसा लगता है जान ही नहीं है उस समय। जब भी ऐसा होता है तो मैं सर क्लिनिक पे भी बड़े मुश्किल से सर मैं बैठ पाता हूँ उस समय। मतलब ऐसा लगता है कि अरे यार अब 11-12 बज गए ना, तो अब मतलब अब बहुत मतलब डलनेस फील होगी सर मेरे को, कि ऐसा लगेगा कि बस सो जाओ घर जाके, क्या बैठे हो यहाँ पे। तो मैंने बोला अच्छा अच्छा। तो मैंने बोला और कोई बात, बोलते नहीं सर और कोई बात नहीं। फिर सर रात में सही हो जाता है, मतलब रात में मतलब सोने से पहले मतलब थोड़ा अच्छा रहे, उस समय सर कोई टेम्परेचर नहीं होता, कुछ नहीं होता, उस समय सही लगता है। सर ये डेली हो रहा है। मैंने बोला तो कितना समय हुआ है इसको। बोलते सर इसको, ये प्रॉब्लम को होते हुए तो सर करीब 1.5 साल होने को आ गया। तो मैंने बोला 1.5 साल? बोलते हाँ सर 1.5 साल। मैंने बोला क्या किया आपने। तो वो कुछ टेस्ट वगैरह करा के लाए थे, तो फ़ोन में वो मेरे को दिखाने लगे। तो ये टेस्ट उन्होंने 2-3 बार कराए। टेस्ट कराए तो उसमें उन्होंने बहुत सारी जांचें कराई थी, जो भी रेगुलर जांचें होती है ना, कि एक फ़ीवर को डायग्नोस करने के लिए, वो उन्होंने खुद से कराई थी। तो कई सारी उसमें जांचें वगैरह थी, और 1-2 बार डॉक्टर को भी दिखाया, एलोपैथ को दिखाया मतलब। तो उन्होंने भी दवाइयाँ वगैरह दी, तो उससे क्या था, थोड़ा बहुत रिलीफ आया था उनको, लेकिन फिर भी ये फीवर आ रहा था। तो टेस्ट देखे मैंने, सारा सीबीसी नॉर्मल, उन्होंने टीबी की जांच कराई वो भी नॉर्मल, ईएसआर नॉर्मल, सब कुछ सही, लेकिन फिर भी ये टेम्परेचर आ रहा था। तो जो एलोपैथ थे, दूसरे एक एलोपैथ, उन्होंने बोला कि ये पायरेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन उन्होंने बोल दिया। और उन्होंने बोला कि अब चूँकि जो पायरेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन होता है, तो उसमें एटीटी या एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट वो स्टार्टिंग में चलाते हैं, क्योंकि मानते हैं ऐसा कि कई बार टीबी के केस में ऐसा होता है। तो वो उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। तो उसके बाद वो, उससे पहले मतलब वो मेरे पास आ गए थे। तो मैंने बोला अच्छा, तो 1-1.5 साल से ये आप देख रहे हैं, इस बीच में आपने सिर्फ 2 डॉक्टरों को दिखाया। बोलते हैं हाँ सर, मतलब ज़्यादा मैं सर जाता नहीं। तो मैंने बोला अच्छा। तो बोलते हैं सर क्या है, मेरा प्रैक्टिस भी है, तो ऐसा वैसा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो ये जांचें सर ऐसा क्या है, मैंने खुद से ही कराई। मेरे को लगने लगा कि बहुत मतलब अब क्लिनिक पे बैठने में बड़ी दिक्कत आती है। तो फिर मैंने टेस्ट वगैरह कराए सर। मैं टेस्ट भी कराना नहीं चाह रहा था। मैंने बोला अच्छा। तो मैंने बोला क्यों, ऐसा क्यों। बोलते हैं सर टेस्ट कराऊं, और मतलब वही डॉक्टर के पास जाने से मैं इसलिए बचता हूं, क्योंकि उनको क्या है, उनको भी फिर मान लीजिए पता चला कि मैं खुद भी एक होम्योपैथ हूँ, खुद भी मतलब मैं डॉक्टर हूँ, और मुझे 1-1.5 साल से ऐसा बुखार आ रहा है, कुछ रीज़न नहीं है, क्या है पता नहीं। तो मैं खुद मतलब अपनी दवाइयों से मतलब ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो सर मतलब लगेगा ना कि ये कैसा डॉक्टर है, ठीक नहीं हो पा रहा है। तो सर मान लीजिए सर, मरीज़ों को और किसी को भी ये चीज़ सर है ना, अगर कहीं डिस्क्लोज़ हो जाए, कुछ पता चले कि डॉक्टर साहब तो खुद ही बीमार चल रहे हैं, तो फिर सर वो चीज़ सर ख़राब है ना। तो
मैंने बोला तो मतलब आपने खुद से भी कोशिश किया? बोलते हैं हाँ सर, मैंने मतलब सारी जो मॉडलिटीज़ के हिसाब से दवाइयाँ थी, तो उन्होंने बोला कि सर मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या खाया है। तो फ़ोन में नोट करके लाए थे, तो उन्होंने दवाइयों की पूरी लिस्ट बताई मेरे को कि उन्होंने क्या क्या खाया। बोलते हैं कि सर मैंने मतलब सारी चीज़ें मतलब मैंने ट्राई करी है सर, मतलब कम से कम 10 दवाइयाँ उन्होंने बताई मेरे को, 10-12 दवाइयाँ, लाइकोपोडियम, नेट्राम्यूर, हायोसाइमस, स्ट्रामोनियम, सल्फर, सोराइनम, हिपरसल, एकोनाइट, बेलाडोना, ऐसे करके उन्होंने मतलब सारी दवाइयाँ गिना दी। बोलते हैं हाँ सर, मतलब मैंने तो सर हायोसाइमस भी खा लिया ये सोच के कि सर मैं मतलब रीज़न खोज रहा था एक समय सर, ऐसा लग रहा था मुझे कि क्यों हो रहा है ये, क्यों बुखार आ रहा है। तो मेरे को लगा कि सर मैं ऐसा, वो भी माइंड मेथड क्या है समझते हैं थोड़ा, तो उन्होंने बताया ये चीज़ कि सर मैं भी मतलब माइंड मेथड वगैरह थोड़ा समझता हूँ सर, अभी मतलब मैं भी सीख रहा हूँ। तो मैंने सर हायोसाइमस भी लिया, स्ट्रामोनियम वगैरह भी लिया सर, थूजा भी लिया मैंने, तो सर कोई रिलीफ लेकिन नहीं लगता मुझे, थोड़ा सा लगता है कि हाँ 5% लग रहा है। फिर अगले दिन सर फिर वही खूब हीट लगती है सर, उस समय ऐसा लगता है कि बस मतलब जान ही नहीं है शरीर में। मैंने बोला तो शुरुआत कैसे हुई थी? बोलते सर समझ नहीं आया मुझे। उस समय सर कोविड भी मतलब अपने ख़त्म होने के दौर में था, तो उस समय थोड़ा मन में ये भी आया था कहीं कोविड तो नहीं है, बट कोविड नहीं था सर, क्योंकि जांच वगैरह करा ली थी। तो फिर ये सर बुखार रहने ही लगा डेली। तो मैं मन ही मन सोच रहा था, वो बहुत अच्छे वेल स्पोकन पर्सन। तो इस बीच में क्या हुआ, एक कोई दूसरे पेशेंट मतलब जो थे वो आए, तो वो झांके कि मतलब एक ये बैठे हुए हैं, तो वो बोलते हैं सर मैं बाद में आता हूँ। तो वो पेशेंट क्या है चले गए, तो दरवाज़ा जो है ना वो थोड़ा खुला रह गया मेरे क्लिनिक का। तो मैंने देखा, तो मेरे को लगा मैं अभी उठ के जाके बंद कर देता हूँ। तो मेरे कुछ करने से पहले ही वो उठ के गए, और मतलब पेशेंट के स्टूल से उठ के जाके उन्होंने दरवाज़ा अच्छे से लगा के और वो आके बैठ गए। मैं ऐसे ही ऑब्ज़र्व कर रहा था ये चीज़। मैंने बोला अच्छा ठीक है। बोला और कोई बात? बोलते नहीं सर और तो कुछ नहीं। मैंने बोला अच्छा, तो कुछ और कोई चिंता परेशानी कुछ चल रही है क्या जीवन में आपके? तो बोलते हैं थोड़ा सा शांत होके बोलते हैं सर चिंता क्या, मतलब थोड़ा अपने सर उसको लेके लगती है सर, थोड़े प्रैक्टिस वगैरह को लेके। मैंने बोला क्या है बताइए। मैं सर देखिए प्रैक्टिस करते हुए मुझे मतलब समय हो गया सर, 7-8 साल हो गए सर, और वही सर अर्निंग इस दौरान सर क्या है बिल्कुल भी बढ़ी नहीं मेरी। मैं बोला अच्छा, तो बोलते हैं कि सर वही उसी को लेके लगता है सर। अब मैरिज भी मैंने सर काफ़ी लेट करी, और अब वही है सर कि ज़्यादा अर्निंग नहीं है इस चीज़ में। तो मैंने अब प्रैक्टिस का ढंग भी बदला, तो अब थोड़ा कुछ बेटर है, लेकिन सर उतना नहीं है। तो यही लगता है कैसे होगा आगे, क्या होगा। मैंने बोला अच्छा अच्छा। मैंने बोला मतलब क्या पैसा जितना चाहिए उतना नहीं? हम बोलते हैं सर अब देखिए क्या है कि मेरे और भी दोस्त अलग अलग फील्ड के थे, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सर मेरे अंदर है सर काबिलियत, लेकिन मैं सर उतना कर नहीं पाता हूँ। ऐसा एक फीलिंग लगता है कि जो जितना मैं कमा रहा हूँ ना सर, वो मतलब दुकान के रेंट में, मतलब जो क्लिनिक का रेंट मैं दे रहा हूँ, सारे जो खर्चे दे रहा हूँ, बिजली का ये वो, घर में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो सर मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है। कई बार तो सर मतलब मेरे जो सेविंग्स है सर उसमें से पैसा चले जाता है। तो वो चीज़ सर ना कम ही हो रही है, मतलब जो मेरे पास अब जमा पूंजी है वो भी सर थोड़ी थोड़ी सी कम होने लगी है सर, यही टेंशन रहती है सर। मैंने बोला और कोई बात? बोलते नहीं सर और कोई बात नहीं। तो मैंने बोला तो ये जैसे जा रहा है ये सारी चीज़ें, तो इसको लेके क्या लगता है आपको? तो ऐसा बस जा ही रहा है, मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ सर, क्लिनिक पे प्रॉपर बैठता हूँ मैं। बीच में सर मेरे को बहुत सीवियर है ना सर, फीवर वगैरह था, फिर भी मैं बैठा क्लिनिक पे, क्योंकि सर मरीज हैं, मेरा सर ड्यूटी है वहाँ पे बैठना। तो उसके बावजूद भी सर है ना मतलब अर्निंग नहीं है, और मतलब अपने जेब से निकाल रहा हूँ सर मैं चीज़ें। मैंने बोला अच्छा अच्छा। मैंने बोला चलिए ठीक है। मैंने बोला और कुछ आप बताना चाहेंगे? बोलते नहीं सर और तो कुछ नहीं। मैंने बोला ठीक है ठीक है। तो क्या है कि फिर मैं
दवाई बनाने के लिए उठ ही रहा था। बोलते हैं सर मतलब कभी कभी सर आप समझेंगे शायद ये चीज़ कि कभी कभी तो सर मतलब मन करता है ना कि सर छोड़ो, हटाओ ये सारी चीज़ें, भाड़ में जाए। मतलब ऐसा लगता है कि सब छोड़ो, एक क्लिनिक वगैरह जो भी दुकान ले रखी है सर बंद करो, बैठ जाओ घर में। ऐसा बोलते हुए थोड़ा उनकी आवाज़ हल्की सी तेज़ हुई। फिर अचानक से फिर वो नॉर्मल हो गए। बोलते हैं सर मतलब ऐसा ही लगता है सर, तो आपको बता दिया। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला क्या मतलब लगता है कि छोड़ दो ये चीज़? बोलते हैं हाँ हाँ सर, यही फीलिंग आती है। क्या मतलब जब पैसा जा रहा है जेब से, कुछ वो नहीं हो रहा है, कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हम, अंदर से यही आता है कि ये क्या है, इतना प्रयास कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। तो मन में तो आता है कि सर ये सब छोड़ के बैठ जाओ एक बार। सर शाम को मैं मतलब बिल्कुल मैंने ठान लिया कि मैं शाम को आज नहीं जाऊँगा क्लिनिक। मैंने बोला अच्छा, फिर नहीं गए आप? बोलते हैं नहीं नहीं सर, क्या किया फिर, बैठा मैं 1 घंटा तक बैठा रहा कि आज भाड़ में जाए, आज नहीं जाना मेरे को, अर्निंग नहीं है, कुछ नहीं है, पेशेंट ढंग से नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूं? तो मैंने बोला अच्छा। तो बोलते हैं हाँ सर, लेकिन फिर वही 1 घंटे बाद मैंने सोचा कि मान लो कोई आ गया, कोई किसी को ज़रूरत हुई, तो फिर मैं गया सर, ऐसा नहीं है। फिर बैठा जाके 2 घंटे। मैंने बोला अच्छा अच्छा। तो ये केस था। तो मैंने बोला चलिए ठीक है, मैं आपको दवा देता हूँ, और अभी ज़्यादा दवा नहीं देंगे आपको, 1 वीक की दवा देता हूँ मैं, और आप बताइएगा। इनको मेडिसिन दिया, और मैंने बोला कि अब आप नेक्स्ट जब भी आपको टाइम मिले अगले हफ्ते आप आके बताइए। तो ये नेक्स्ट वीक आ गए। मैंने बोला हाँ बताइए। तो चेहरे पे एक स्माइल, और जो पिछली बार एकदम बुझा बुझा सा चेहरा लग रहा था, सीरियसनेस, और वो काफ़ी अच्छी। तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर। मैंने बोला हाँ बताइए। बोलते हैं सर अभी फीवर नहीं है। मैंने बोला फीवर नहीं है? तो ये आए होंगे वही करीब 11-12 के बीच में ही आए थे शायद। तो मैंने बोला अच्छा। बोलते हैं हाँ सर, वो क्या है आपने दवाई खिलाई तो सर 2-3 दिन के बाद में बिल्कुल ऐसा लगा कि गायब ही हो गया। अब मैं क्लिनिक पे बैठ भी रहा हूँ तो मैं अपना टेम्परेचर अब सर चेक करने की मेरे को आदत हो गई थी, मैं टेम्परेचर अपना देखते रहता था क्लिनिक पे। सर अब नहीं आता। मतलब स्टार्टिंग में क्या हुआ, नेक्स्ट डे से मेरे को 99 रहने लगा, जो 100 के आसपास रहता था वो 99 हो गया। और सर अभी 3 दिन बाद तो मतलब वो 98 के रेंज में ही चल रहा है सर, अभी फीवर है ही नहीं। मैंने बोला अच्छा। बोला चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बोलते हैं कि तो सर अभी और क्या करना है? मैंने बोला कि नहीं, अब और आप अगर लेना चाहते हो तो ले लो, वरना देखो दवा की तो ज़रूरत नहीं, आप समझते हैं पैथी को। तो बोलते हैं हाँ सर वो तो मैं समझता हूँ। बोलते हैं सर ये क्या है, मेरे को पैरों में बहुत तेज़ है ना आजकल, खुजली हो रही है, ये देखिए सर, ये वाइट वाइट सा ना सर, ये डैंड्रफ सा निकल रहा है इसमें। मैंने देखा तो स्केली टाइप के इरप्शंस हल्के से दिख रहे थे। तो मैंने बोला ये कभी हुआ था क्या आपको? बोलते हैं हाँ सर, मतलब बहुत साल पहले सर ऐसा इस तरह की खुजली होती थी, तो उस समय ऐसी कुछ होम्योपैथी खाया था सर, क्योंकि हमारे यहाँ होम्योपैथी खाते हैं। तो उस समय सर ठीक तो हो गया था, और वैसा कुछ नहीं सर, बाकी तो मैं कुछ ज़्यादा अप्लाई भी नहीं करता। तो ये सर दोबारा दिख रहा है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई अगर आपको दिक्कत लगे तो बताना, नहीं तो आप कुछ अब लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो 10 डेज़ बाद उन्होंने फिर से कॉल किया, बोले कि सर वो पैरों की खुजली भी अब काफ़ी कम है और अब फीवर भी नहीं आ रहा। मैंने बोला ठीक है चलिए अच्छी बात है। तो ये केस था। अब इस केस में ना कुछ लर्निंग है, कुछ समझना है हमको कि क्या है इस केस में। तो देखो इसमें कुछ रूब्रिक्स बनाए थे मैंने, तो वो रूब्रिक मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहला जो रूब्रिक था वो लिया था मैंने, डलनेस हीट ड्यूरिंग, यानी कि जब भी उनको हीट होता है, ये डायरेक्ट रूब्रिक लिया है मैंने कि मतलब जब भी हीट, यानी कि जब उनको बुखार चढ़ता है, हीट शरीर में हीट होती है, तब वो डल हो जाते हैं। ये खुद वो बता रहे हैं ना कि 11-12 बजे के आसपास जब बुखार आता है तब उनमें डलनेस आ जाती है। तो ये रूब्रिक एक लिया। दूसरा जो एक रूब्रिक जो मैंने ऑब्ज़र्व किया था ये चीज़, कि अब जैसे दरवाज़ा खुला रह गया, उठ के चले गए कि दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए। अपनी बातों में भी ये बताया कि सर मैं नहीं जाना चाहता था क्लिनिक,
1 घंटा तक नहीं गया। फिर मेरे को लगा कि नहीं, कोई मरीज़ अगर आ गया उसको दवा की ज़रूरत होगी तो मैं जाके बैठ जाता हूँ, भले ही कोई भी आए, 1 आए 2 आए पेशेंट। तो यहाँ पे जो रूब्रिक लिया था ना मैंने, मुझे ये चीज़ समझ में आई कि ये पर्सन बहुत मोरालिटी वाले हैं। उनसे बात करके भी ये चीज़ समझ में आ रहा था। तो सेंसिटिव टू मोरल इम्प्रेशन, एक ये रूब्रिक लिया था। और उसके बाद, या आप इसको ड्यूटी भी ले सकते हो कि उनकी एक ड्यूटी का सेंस बहुत ज़्यादा है उनके अंदर। उसके बाद जो चीज़ मुझे समझ में आई कि पैसा क्या है ना, इनका जा रहा है, जेब से भी जा रहा है, कि मतलब जितना वो कमा नहीं रहे उससे ज़्यादा लॉस में जा रहा है। तो यहाँ पे एलिमेंट फ्रॉम मनी लूजिंग ये रूब्रिक लिया था। और इस पूरे केस का जो सार है, अगर आप समझेंगे तो ये पेशेंट फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि सब तो कर रहा हूँ, सारी चीज़ें सही कर रहा हूँ, मैं अपना एफर्ट भी डाल रहा हूँ, अपना मतलब मेरे पास नॉलेज है, सब है, सब करने की कोशिश कर रहा हूँ, होता नहीं है, वो हो नहीं रहा जैसा मैं चाह रहा हूँ, नहीं हो रहा। तो अब अंदर से आ रहा है कि हटाओ, ये छोड़ो, बंद करो ये प्रैक्टिस वगैरह। कर नहीं पा रहा वो एक अलग बात है, लेकिन एक अंदर से फीलिंग आ गई, एक बार नहीं भी जाने की कोशिश करी। तो ये जो है ना, ये जो चीज़ है, ये है डिस्कंसर्टेड। तो इनको इग्नेशिया 200 का एक सिंगल डोज प्रिस्क्राइब किया था बस। और इतने 1.5 साल से जो बुखार आ रहा था, जो पायरेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन था, वो ख़त्म, 2 दिन 3 दिन के अंदर ख़त्म हुआ बुखार। तो थोड़ा सा ना समझ लीजिए, डिस्कंसर्टेड में यही होता है कि व्यक्ति किसी चीज़ को बहुत तरीके से करने की कोशिश कर रहा है, एक कंसर्ट मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। जैसे म्यूज़िक में कंसर्ट होता है ना, एक कि एक बंदा हारमोनियम पे है, एक है ना कुछ और बजा रहा है, एक कोई और इंस्ट्रूमेंट, मतलब 2-3 तरह के इंस्ट्रूमेंट, 4 तरह के इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, और एक बंदा उन सबको, सारे इंस्ट्रूमेंट को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, बट हो नहीं रहा। कोई एक उसमें व्यक्ति है जो ढंग से नहीं कर रहा है, इस चीज़ को कर नहीं पा रहा है, या आउट ऑफ द ट्यून जा रहा है, तो कंसर्ट वो टूट रहा है वहाँ पे। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। तो यहाँ पर यही होता है कि डिस्कंसर्टेड में क्या होता है ना, कि मतलब उसको लगता है कि मैं सब प्रयास कर रहा हूँ, होता नहीं है, भाड़ में जाए। जैसे एक पेशेंट ने मेरे को इसको ये बोला था, उनको क्या है, फैटी लिवर था। फैटी लिवर बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो वो ये बोलते थे कि सर मतलब मैंने दवाई लिया, ये किया, मतलब सर आपकी भी दवा खा रहा हूँ, अब सर ये दूसरी रिपोर्ट कराई अल्ट्रासाउंड की, तो ये फैटी लिवर सर कम नहीं हो रहा। तो बीच में सर ना मेरे को ऐसा लगा ये कम तो होता नहीं है, मैं सर अल्कोहल छोड़ के बैठा हूँ। ठीक है, अल्कोहल सर मैंने छोड़ रखा है, मतलब सामने सर है ना बॉटल रखी रहती है, मतलब मेरे को इतनी वो थी, फैमिली वाले बोलते हैं कि नहीं तुमको नहीं लेना है, मेरे को इतना मन होता है सर लेने का, सामने रखा है सर, वो लेता नहीं हूँ मैं। तो अभी सर बीच में मेरे को इतना तेज़ है ना सर, मतलब गुस्सा आया कि इतना कर रहा हूँ, अल्कोहल बंद कर रखा है, सारा डाइट कंट्रोल कर रखा है, दवाइयाँ ले रहा हूँ, कम नहीं हो रहा है। एक दिन तो मैंने उठा के पी लिया कि भाड़ में जाए, ठीक भी होता नहीं है, तो सर मैंने थोड़ा सा पी लिया सर। मैंने बोला अच्छा। तो कुछ नहीं, वहाँ पे उनको डिस्कंसर्टेड और डेल्यूजन फास्टिंग लिया था, और ब्रोमियम प्रिस्क्राइब किया था उनको। तो उनके फैटी लिवर में भी काफ़ी चेंज आया, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल में भी बहुत अच्छा चेंज आया था। तो वो ऐसी मतलब ये भी छोटा सा ही केस था। तो उसमें क्या है, डिस्कंसर्टेड होके मतलब कि होता क्यों नहीं है, तो अब वो प्रयास करना छोड़ के कि अब तो मैं सब करूँगा। तो ये अकेले देखो डिस्करेज्ड नहीं है, डिस्करेज्ड में व्यक्ति उस चीज़ को मतलब छोड़ देता है, हतोत्साहित हो जाता है, लेकिन डिस्कंसर्टेड में अकेले मतलब वो चीज़ नहीं है, बल्कि एक तरह का फ्रस्ट्रेशन, एक तरह की चिड़चिड़ाहट आ जाती है कि हो नहीं रहा, अब मैं ये करूँगा ही नहीं, या जो चीज़ मैंने अवॉइड कर रखी थी अब वो करने वाला हूँ मैं। तो डेल्यूजन फास्टिंग वहाँ पे ब्रोमियम में इसलिए लिया था। फास्टिंग क्या होती है, एक तरह का व्रत होता है ना, मतलब व्रत में क्या करते हैं हम, व्रत में हम खाना या जो भी हमारा डेली रूटीन में जो भी हम कुछ खाते हैं वो हम छोड़ देते हैं, नहीं लेते। ऐसा नहीं है कि खाना होता नहीं है, मतलब ये स्टारवेशन नहीं है,
खाना होता है हमारे सामने होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीज़न, अपनी इच्छा से या जो भी कस्टम है किसी के कहने पे, हम वो चीज़ को नहीं लेते। तो इसको ऐसा लगता है, ब्रोमियम का भी थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसको ब्रोमियम को ऐसा लगता है कि ये चीज़ है, मतलब सामने है, लेकिन फिर भी वो चीज़ को ले नहीं रहा, वो कर नहीं पा रहा उस चीज़ को, मतलब उपभोग उस चीज़ का करना चाहिए, वो चीज़ हो नहीं रही है। जैसे अगर आप किशोर सर की बुक पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया एक लेडी का, आप ज़रूर पढ़िएगा वो केस। उन्होंने शायद अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाला हुआ है कि वो एक लेडी थी जिनके हस्बैंड पैरालाइज हो गए थे, तो उनको जो सेक्सुअल जो ग्रेटिफिकेशन था वो नहीं मिल पा रहा था, कि जो पहले मिलता था वो नहीं मिल पा रहा था, तो ब्रोमियम प्रिस्क्राइब किया था। वो केस पूरा पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो यहाँ पे इनको ब्रोमियम इसलिए दिया था कि वो चीज़ जो है सामने, वो दारू की बोतल रखी हुई है, अल्कोहल रखा हुआ है सामने, लेकिन वो पी नहीं, मतलब मेरे को पीने नहीं दे रहे, घर वाले भी रोकते हैं, मैं खुद भी नहीं ले रहा हूँ वो चीज़। लेकिन जब नहीं हो रहा, ये रिपोर्ट सही नहीं हो रही इतना करने के बाद, तो अब तो पीऊँगा मैं, तो पी भी गए। तो ये होता है डिसकंसर्टेड। इस केस में आप इग्नेशिया का एक और एस्पेक्ट समझ सकते हैं, वो ये है कि इन्होंने बोला ना कि मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब जैसे किसी को पता चले, किसी को जानकारी हो, तो वो ये समझेगा कि ये होम्योपैथ है, डॉक्टर है, और खुद इतने टाइम से इसको फीवर आ रहा है, ना तो पता चल पा रहा है क्या है क्या नहीं है। तो सर मतलब कैसे सर लोग बोलेंगे, फिर मान लो किसी को पता चल गया, या डॉक्टर भी जिनके पास मैं जाता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा डॉक्टरों के पास भी नहीं गया इस डर से कि मतलब वो लोग भी ये समझेंगे, तो फिर क्या सोचेंगे कि है ना, कि मतलब ये अपनी दवाओं से भी सही नहीं कर पा रहा। और ये एक आप चीज़ समझेंगे ना, वो एलिमेंट फ्रॉम लिटरेरी फेलियर तो आप ले सकते हो कि वो अपने से दवाइयाँ और खुद करने की कोशिश कर रहा है वो व्यक्ति, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, वो उसमें फेलियर ही मिल रहा है। ये लिटरेरी फेलियर आप ऐसा कह सकते हो कि इनके प्रैक्टिस में भी चीज़ आ रही है। हालांकि एकदम स्ट्रांगली इस चीज़ को हम यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन जो मेन चीज़ है ना यहाँ पे, वो है फियर इनवैलिडिटी। एक रूब्रिक होता है इग्नेशिया का। इनवैलिडिटी क्या, जैसे आप फॉर एग्जांपल समझ लो ना कि आपका कोई डॉक्यूमेंट है, आपका लाइसेंस है, कोई चीज़ का पेपर है, तो बोलते हैं ना कि ये इनवैलिड है, इनवैलिड हो गया, एक्सपायर होने के बाद तो ये इनवैलिड है, मतलब अब इसका कोई यूज़ नहीं है, अब इसका कोई प्रयोग नहीं हो सकता, ये कहीं मान्य नहीं है, कुछ नहीं है। तो इग्नेशिया को ऐसा लगता है कि उसकी जो बीमारी है, चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे स्किन की कोई डिजीज़ हो, बुखार हो, कुछ भी हो, उसको ऐसा लगता है कि मतलब ये जो बीमारी है, इसकी वजह से वो अपना जो भी वो चीज़ करता है या समाज में, उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा कि ये इस चीज़ के लायक ही नहीं है, ये बीमारी की वजह से। जैसे ऑफिस में एक व्यक्ति काम करता है और उसको ऐसा लगता है कि मेरी टांग टूट गई है, या मेरे पैरों में जो ये आर्थराइटिस अब हो गया है, तो ये अगर मतलब ऐसे ही रहा तो मैं तो फिर किसी काम का नहीं रहूँगा, मैं तो अपना वो काम कर ही नहीं पाऊँगा, तो मेरा फिर क्या मतलब क्या है रह जाएगा। ये उस चीज़ का उसको डर होता है कि कहीं वो इस अवस्था की वजह से, इस बीमारी की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से इनवैलिड ना हो जाए, कि मतलब अब उसका कोई यूज़ ही नहीं है, कौन पूछेगा अब उसको। तो ये एक्सप्रेशन ना बहुत इंटरेस्टिंग है इग्नेशिया का, और ये इसके जैसे मिलते जुलते आप बहुत सारे रूब्रिक खोज सकते हो, लेकिन कोर फीलिंग यही होती है उसकी कि इसीलिए वो खुद से देखो ना प्रयास कर रहा है, सब कर रहा है। तो ये आप यहाँ पे ये उन्होंने खुद अपने सोच से ग्रोपिंग ले लिया, और लाइकोपोडियम भी खा रहे हैं कि एम्बिशन एवरी मीन एम्प्लॉयड, बट ये नहीं है। उनको बेसिक जो कोर में अंदर में जो डर है ना, वो यही है कि ये जो प्रॉब्लम इसी तरह से रहेगी, ऐसे तो कैसे होगा लास्ट में, मतलब मैं अपना प्रोफेशन जो है, डॉक्टर हूँ मैं, और नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ सही नहीं हो रहा है, पता चलेगा तो फिर मैं डॉक्टर कहलाने के लायक भी रहूँगा क्या। तो ये फीलिंग होती है। तो आई एम श्योर कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा
समझ आया होगा। और अगर आपको कोई और सजेशन हो या आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।